Hello engineers, welcome back to my channel. This is day 34 towards the complete Python and the AI series. In the last lecture we have seen the logging and debugging. उसको हमने प्रॉपर डीप डाइव किया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है। वो एक मैंडेटरी लेक्चर नहीं है बट इट्स समथिंग गुड टू नो, ठीक है। और जब भी हम एक्चुअली पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये सारी चीजें हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। अगेन इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट मैंडेटरी एक्चुअली फॉर द डेटा साइंस एंड द डेटा एनालिस्ट। उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज ए पाइथन डेवलपर अगर आप उसमें बोलते हो कि मैं एक पाइथन डेवलपर हूं या मुझे पाइथन आती है, तो इट्स ऑब्वियस कि वो आपसे इस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उनको कैसे हम डीप डाइव करते हैं बिहाइंड द सीन, तो ये आपको एटलीस्ट उसका ग्लिम्स पता होना चाहिए। इसलिए ये लेक्चर मैंने इसमें इंक्लूड किया है। एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन चीजें चलती कैसे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें तो नहीं समझ सकते हम, बट एटलीस्ट कि थोड़ा सा हमारे पता होना चाहिए। दैट इज समथिंग गुड फॉर द सीजन डेवलपर्स एज वेल। जो आपके नॉर्मल डेवलपर्स होते हैं उसके लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। तो आज का एजेंडा शुरू करते हैं हम। एजेंडा इज मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके हम बिहाइंड द सीन पढ़ेंगे, एक्चुअल इनका पढ़ेंगे, व्हाट वाई कैसे क्यों होता है, क्यों जरूरत है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और कंटेक्स्ट सेट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। कंटेक्स्ट सेट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो हम बेसिकली कोड लिखते हैं, कोड बोल लो या फिर प्रोग्राम लिख लो। लेट मी राइट इट अगेन इन द बिग बॉक्स, ठीक है। ये मेरा एक बॉक्स है, इसमें हम बोल लो कि कोड लिख लो या फिर प्रोग्राम लिख लो। जब तक हमने देखा, जैसे कि हमने नॉर्मल सा फंक्शन बनाया या फिर उसको क्लास में यूजिंग ओप्स कॉन्सेप्ट हमने उसके अंदर डाल दिया, हमने यूजिंग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको हमने लिखा, ठीक है। दैट कैन बी एनीथिंग। हम कंसिडर कर रहे हैं पाइथन के थ्रू हमने किसी कोड को, प्रोग्राम को लिखा। अब तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता है। दैट इज 0 and 1। क्यों करते हैं ये हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो हमारी मशीन्स होती हैं उसको ना ही ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है, ना ही एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आती है, वो बस समझता है बाइट्स। दैट इज 0 and 1, ठीक है। तो जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको आपका जो यहाँ पे ब्रिज होता है, ब्रिज इन द सेंस आपका कंपाइलर बोल लो या फिर आप इंटरप्रेटर बोल लो, ठीक है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कंपाइलर यूज करती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका इंटरप्रेटर यूज करती है। पाइथन आपका इंटरप्रेटर यूज करता है, दैट इज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सपोज आपने यहाँ पे 10 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो वो आपका लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा बिहाइंड द सीन, ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा था, करेक्ट। तो हम ह्यूमन लैंग्वेज, जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है, उसको प्रोग्रामिंग किसी इंटरफेस के थ्रू, किसी मीडिएटर के थ्रू हम उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इजिली रीडेबल जो कि इजिली रीड हो सकता है किसके थ्रू, इंटरप्रेटर के थ्रू या कंपाइलर के थ्रू। फिर उसको कंपाइलर क्या देता है, मशीन में उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, दैट इज 0 and 1। ये हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। अब इसके अंदर एक सिंपल सी बात है, ये तो हमें समझ आ गई कि हमने यहां तक हमें पता है कि मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा डेफ करके, ये करके, तो वो मेरे को यहां तक लॉजिक पता है।
बट ये एग्जैक्टली कैसे कन्वर्जन होता है, बिहाइंड द सीन ये चलता कैसे है, कोई प्रोग्राम बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट कैसे होता है, कोई प्रोग्राम, हाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बिहाइंड द सीन, कैसे वो उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, क्या चल रहा होता है बिहाइंड द सीन, जो भी आपकी मशीन होती है, जो आपका लैपटॉप होता है, कैसे चलता है वो। तो यही सारा उसका खेल है जो आज हम पढ़ेंगे। यहां तक प्रोग्राम बनने के बाद फिर वो जो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, दैट इज 0 and 1, वो कैसे होता है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और वो कैसे मशीन के पास जाता है, मशीन उसको अंडरस्टैंड कर पाती है। तो ये सारा हम खेल पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। आई होप कंटेक्स्ट सेट हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब सिंपल सी बात बोलते हैं, मैंने ये जो प्रोग्राम बोला कि डेफ, कोई भी सपोज एक प्रोग्राम भी बोल लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये इसके अंदर कुछ पीस ऑफ कोड है, ठीक है, इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में, आई होप आप सबको बेसिक कंटेक्स्ट पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपने अपनी बीटेक के अंदर ये पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को हम प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस इज नथिंग बट अ इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, जो भी नॉर्मल आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, या फिर आप बोल लो हाउ योर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, उसको हम कह देते हैं कि वो भैया प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इस टर्म को हम साइमल्टेनियसली यूज करेंगे, ईदर हम बोलेंगे उसको प्रोग्राम, या फिर हम उसको बोलेंगे प्रोसेस। प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। बट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इतना कंटेक्स्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, ठीक है। सबके पास लैपटॉप्स होंगे, लैपटॉप्स नहीं भी होंगे तो सबने देखे होंगे, सब लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया होगा अपनी लैब्स के अंदर, स्कूल की लैब्स में, ऑफिस के लैब्स में, या फिर सिंपली कॉलेजेस के लैब में, सबने देखा होगा। ये जो लैपटॉप्स होते हैं एक टाइप से क्या है, एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, करेक्ट। तो आपका ये जो लैपटॉप होता है, एक आपके ये आपका लैपटॉप बोल लो ये जो आपका लैपटॉप होता है, इसके पास क्या होता है, कोर्स होते हैं, 4, 8, 16 कोर्स, या कोर्स बोल लो या फिर प्रोसेसर बोल लो। सबको पता है जब भी हम लैपटॉप बाय करने जाते हैं, कोई भी सिस्टम बाय करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये चीज पूछते हैं कि यार कितना कोर प्रोसेसर चाहिए हमारे को। क्या मतलब है, ये डिसाइड करता है कि आपको कितनी मेमोरी मिलने वाली है, कितने आपका सिस्टम आपका स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा, क्या क्या चीजें आप उसमें चला सकते हो, कितने लेवल तक चला सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो आपका प्रोग्राम होता है, जो आपका प्रोसेस होता है, ऑल्दो वो आपका जाके एग्जीक्यूट होता है इन कोर्स के अंदर, इन प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू कोर प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लैपटॉप बाय करते हो, ये सारी चीजें मेंशन करते हो, देखते हो, बोलते हो कि भाई मेरे को ये वाला इतने कोर प्रोसेसर का लैपटॉप चाहिए, ठीक है, मेरा हैवी प्रोसेस वर्क है, तो उसके लिए मेरे को हैवी वर्क चाहिए। अगर आपका नॉर्मल काम है तो आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट। तो मैं क्या बोल रही हूं, 4, 8, 16 कोर प्रोसेसर का क्या मतलब है, इसका मतलब है नॉर्मली 4 का क्या मतलब हुआ, आपके पास ये लैपटॉप के अंदर 4 कोर्स है, ठीक है। इसको आप कोर बोल लो, कोर 2, दिस इज कोर 1, या फिर आप बोल रहे प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, इसको बोल लो आप कोर 3, प्रोसेसर 3, इसको आप बोल लो कोर 4 और प्रोसेसर 4, ठीक है। अगर 8 है तो वो आपके 8 कोर्स होंगे या प्रोसेसर्स होंगे, कोर या प्रोसेसर दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है।
16 मतलब 16 होंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया, कंटेक्स्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा मशीन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, मशीन में जो हमारा एग्जैक्टली होता है, मशीन कॉन्फ़िगरेशंस जो हमारे को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपना नॉर्मली समझते हैं चीजें और भी आगे चल के। मैंने सपोज एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखा टेस्ट करके, टेस्ट डेफ टेस्ट करके मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको चलाया, फर्स्ट टाइम जिसको एग्जीक्यूट किया, आप नॉर्मली जाके इसको चलाओ अपनी पाइथन फाइल में या फिर जुपिटर नोटबुक में कहीं पर भी। ठीक है, यू विल सी कि सपोज इट टुक अराउंड 1 सेकेंड, उसको 1 सेकेंड लगा एग्जीक्यूट होने में। जब मैंने उसको सेकेंड टाइम चलाया, सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट किया, तब भी यार 1 सेकेंड लगा। थर्ड टाइम चलाया तो आप बोलोगे यार 1 सेकेंड ही तो लगेगा, इसमें गलत क्या है? मैंने कहा कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल 1 सेकेंड ही लगेगा। जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में 1 सेकेंड लग रहा है तो 1 सेकेंड ही लगेगा। करेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पुराने हार्डवेयर होते थे, पुरानी जो लैपटॉप्स होते थे, पुरानी जो मशीन्स होती थी, उसमें जब आप प्रोग्राम चलाते थे तो जो मैंने आपको डायग्राम में भी बताया, ये आपका लैपटॉप है जिसके अंदर सपोज आपके ये प्रोसेसर है या कोर्स है, तो ये क्या करता था कि जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो इट विल गो टू दिस प्रोसेसर, कोई सा भी एक प्रोसेसर के पास जाता और उसको वो बोलता है कि इसको एग्जीक्यूट करो। जब आप इसको सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करोगे तो ये इसका वेट करेगा जब तक ये खत्म नहीं होगा, उसके बाद ये स्टार्ट नहीं होगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं आप? सिक्वेंशियली, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, एक के बाद एक एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, मतलब आपके पास एक टेस्ट फंक्शन है, एक आपके पास टेस्ट 2 फंक्शन है। ठीक है, आपने दोनों को एक साथ चला दिया तो वो क्या करेगा? टेस्ट फंक्शन को पहले एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि वो पहले लाइन में है। ठीक है, जैसे लाइन में बंदे होते हैं, आप बैंक में जा रहे हो तो लाइन में एक बंदा है तो वो पहले उसका काम होगा, उसके बाद दूसरे बंदे का काम होगा, राइट? जस्ट लाइक अ क्यू। ठीक है, इसी तरह से पहले जो आपकी क्लासिकल हार्डवेयर मशीन्स होती थी उसमें कैसे काम होता था? क्यूज के बेस पे काम होता था, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जब तक उसका काम खत्म नहीं होता था दूसरे का नंबर नहीं आता था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिक्वेंशियली। पहले ऐसा क्लासिकल हार्डवेयर में होता था। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि होता है, होता था। ठीक है, अब क्या हो गए हैं आपके जो मॉडर्न हार्डवेयर हैं, मॉडर्न हार्डवेयर के अंदर आप पैरेलली काम कर सकते हो। क्या मतलब है? पहले यार बैंक के अंदर सपोज कंपेयर करते हैं, पहले बैंक के अंदर क्या होता था? एक बंदा बैठा था, दिस इज अ बैंकर। ठीक है, और यहां पर ये बंदों की क्यू लगी हुई है, तो ये जाता था, इसका काम खत्म होता था, ये बाहर आता था, ये जाता था, उसके बाद ये जाता था, उसके बाद ये जाता था, और यहां से वो आउट होते थे, यहां से वो इन होते थे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? यहां पर 2 बैंकर्स बैठे हुए हैं या 3 बैंकर्स बैठे हुए हैं, बैंकर 1, बैंकर 2, बैंकर 3। ठीक है, अब कुछ बंदे यहां पे डिवाइड हो जाएंगे, कुछ बंदे यहां पे डिवाइड हो जाएंगे, जो भी अवेलेबल है वो इसके पास काम कर लेगा, वो इसके पास काम कर लेगा, वो इसके पास काम कर लेगा। ये फ्री हो जाएगा तो वो यहां पे चला जाएगा, ये अगर फ्री हो जाएगा तो यहां पे चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये आपका अब मॉडर्न मशीन्स में होने लगा है। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? बेनिफिट्स क्या हुए? आप खुद सोचो। बेनिफिट्स इसके ये हुए कि टाइम कंज्यूम आपका कम होने लगा। पहले आपको टेस्ट 1 आपने चलाया, टेस्ट 2 आपने चलाया, इसको आपको 1 सेकेंड लगा, इसको भी 1 सेकेंड लगा, तो टोटल आपका टाइम लगा 2 सेकेंड। अब आप क्या करते हो? तो आपके पास 2 प्रोसेसर है, 2 बैंकर्स हैं, तो आप एक बैंकर के पास, इस बैंकर 1 के पास चला जाएगा, एक बैंकर 2 के पास चला जाएगा। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा दोनों को प्रोसेस करने में। टाइम ऑलमोस्ट रिड्यूस टू हाफ, है ना? तो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस था वो रिड्यूस हो गया। करेक्ट,
मतलब चीजें फास्ट होने लग गई। दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट। आप देखोगे जो पहले आपके फोन्स होते थे, एंड्रॉइड फोन्स होते थे, आपको एक ऐप आप चलाते थे, ठीक है, अगर आप दूसरी ऐप चलाने की कोशिश एट ए टाइम आप सिंगल टास्क कर सकते थे, करेक्ट। आप दूसरी ऐप चलाते थे तो आपको उसको क्लोज करना पड़ता था, आपको उसको बंद करना पड़ता था, फिर आप दूसरी ऐप चलाते थे, ऐसे ही आप करते थे। दिस इज नोन एज सिंगल टास्किंग, दिस इज नोन एज सिक्वेंशियली, ठीक है। अब आप क्या कर समझते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो, साइड में आपकी वो पॉज होके आ जाएगा, मतलब पॉज नहीं, वो आपका अलग से साइड में चलता रहेगा, आप दूसरा भी काम कर सकते हो। आप यूट्यूब में सॉन्ग्स भी सुन सकते हो और साथ के साथ आप दूसरे काम भी कर सकते हो। दिस इज नोन एज पैरेलल वर्क, ठीक है, जो आपकी मॉडर्न मशीन्स में आया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं। अगर यहां तक क्लियर नहीं हुआ है तो आगे चलने का कोई फायदा नहीं है, आपको वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि पहले कैसे होता था, कंटेक्स्ट क्या था, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे बिहाइंड द सीन मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, कैसे वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होता है। फिर हमने देखा कि बेसिकली प्रोग्राम को हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। हमने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशंस देखी कि कैसे कोड्स, प्रोसेसर क्या होते हैं मशीन्स के अंदर। फिर हमने देखा कि सीक्वेंशियली कैसे रन होता है, पुराने टाइम में जो क्लासिकल हार्डवेयर होते थे कैसे होते थे, और आज के टाइम में जो मॉडर्न हार्डवेयर हैं वो कैसे पैरेलली वर्क करते हैं। फिर मैंने आपको एनालॉजी बताई और मैंने आपको इससे फायदा बता दिया, और आप उससे रिलेट भी कर पा रहे हो कि आप अपने करंट मोबाइल में, लैपटॉप में देख सकते हो, है ना। तो दिस इज समथिंग अभी तक हमने देखा सिक्वेंशियल क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और चीजों को समझते हैं, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको। तो सिमिलरली ये जो मैंने आपको पैरेलल प्रोग्रामिंग बताया, तो अभी मैंने बैंकर का एग्जांपल दिया। अगर अब मैं इसको चेंज कर दूं तो, जैसे कि मेरे पास ये टेस्ट 1 है, ये मेरे पास टेस्ट 2 है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ये मेरा लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूं, मेरे पास ये 4 कोर प्रोसेसर है, तो क्या होगा, ये वाला जाएगा इस प्रोसेसर के पास जो भी खाली पड़ा होगा, ठीक है। अब ये इसका वेट नहीं करेगा, इट विल नॉट डू द वेट कि यार वो कब खत्म होगा, मैं कब स्टार्ट होऊंगा। ये क्या करेगा, दूसरे प्रोसेसर के पास चला जाएगा, प्रोसेसर 2 के पास, क्या तू तो खाली पड़ा हुआ है, वाई वेस्ट टाइम, टाइम क्यों वेस्ट करना है, मैं इसके पास जाता हूं और अपना काम खत्म करता हूं। दिस इज समथिंग पैरेलल प्रोग्रामिंग इन द कोड, कैसे वो एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। जब एट ए सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क को डिफरेंट मेमोरीज के अंदर, जो कि शेयर नहीं कर रही है मेमोरी, राइट, उसमें हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं जिससे कि हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया है, ये होता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। जो सिंगल थ्रेडेड था, जो सिंगल हम पहले प्रोसेस चला रहे थे, सिंगल प्रोसेस जो हमारा सिक्वेंशियली चल रहा था, क्या मतलब बताया मैंने इसका, कि मेरा जो टेस्ट 1 था, जो मेरा टेस्ट 2 था, मेरा ये लैपटॉप है, इसके अंदर मेरा ये प्रोसेसर था, इसके अंदर सपोज ये 4 कोर प्रोसेसर है, तो ये क्या करता था सिंगल प्रोसेसिंग में, ये इसके पास जाता था, दूसरा क्या करता था, वेट करता था टिल टेस्ट 1 फिनिशेस, ठीक है। प्रोसेसर 1 के पास जाता था और वो दूसरे को नहीं देखता था, ऐसे समझ लो, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है। तो वो उसका वेट करता था, जैसे ही वो उसको कंप्लीट होता था फिर वो टेस्ट 2 जाता था और उसको एग्जीक्यूट करता था। इसलिए वो 2 सेकंड ले लेता था, 1 सेकंड इसके, 1 सेकंड उसके, 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड, ठीक है। ये मैंने पढ़ा सिक्वेंशियली, जो आपका होता है सिंगल प्रोसेस। आप जब सिंपल से प्रोग्राम को आप क्या बोल रहे हो, प्रोसेस बोल रहे हो,
जो कि आपका सिंगल थ्रेड पे चल रहा है। अब मैंने एक टर्म यूज करी है सिंगल थ्रेड, इसको हम कहते हैं सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसिंग। सिंगल थ्रेड मतलब जब आपका एक प्रोसेस, ये आपका एक प्रोसेस है, ये आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट उसको एज एन एक थ्रेड में बोल दे रहे हो। थ्रेड क्या करता है, कोई भी आपका टास्क है उसको बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहे हो। जैसे कि सपोज मैंने सिंपल सा बोलो कि जाके रजिस्ट्रेशन करके आओ, किसी चीज का इनरोलमेंट करके आओ, रजिस्ट्रेशन करके आओ, तो ये क्या हो गया, आपका टास्क हो गया कि मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है, मेरे को डाउनलोड करनी है फाइल, मेरे को ईमेल सेंड करनी है, दिस इज नोन एज टास्क, मेरे को जो एक्चुअल में वर्क करना है, ठीक है। बिहाइंड द सीन उसको कैसे करना है, हाउ रजिस्ट्रेशन विल वर्क, हाउ रजिस्ट्रेशन विल डू, हाउ ईमेल विल सेंड, हाउ नोटिफिकेशन विल वर्क, एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, उसको कहते हैं हम थ्रेड। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम बट मीनिंग बहुत डिफरेंट है। टास्क इज सिंपल, जो हम उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, थ्रेड इज सिंपल, जो बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट टर्म थ्रेड इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, या आप बोल लो इट्स अ मिनी प्रोग्राम और मिनी प्रोसेस। तो जो पुराने आपके सिस्टम्स थे, जो आपके क्लासिकल हार्डवेयर थे, उसमें आपका ये सिंगल प्रोसेस यूज होता था, ठीक है। सिंगल प्रोसेस आपका कैसे बिहाइंड द सीन चलता है, वो आपका एक थ्रेड आपको दे देता है, ठीक है। ये आपका जो प्रोसेस है, ये जो आपका प्रोग्राम है, वो आपको एज एक थ्रेड दे देता है। ये आपका थ्रेड हो गया, जो आपका काम करके आता है कि यार जाओ इसको एग्जीक्यूट करके आओ, ठीक है। दिस इज नोन एज अ थ्रेड सिंपल टर्म्स में। अब मैंने बोला कि जो मेरी मॉडर्न मशीन्स हैं वो तो मेरी यार मल्टी प्रोसेसिंग पे काम करती है कि यार वो अगर नहीं चल रहा है तो उसको जाके ऐसे चला दो। तो यार इसके थ्रू भी कर सकते हैं, क्या हम इसके थ्रू कर सकते हैं, थ्रेड के थ्रू। मल्टी प्रोसेसिंग में हमने क्या किया कि हमने शेयर्ड कर दिया, शेयर्ड नहीं कर दिया, हमने डिफरेंट स्पेस यूज कर लिया। ये टेस्ट 1 इसके पास जाएगा, ये टेस्ट 2 इसके पास जाएगा, टेस्ट 1 इसके पास जाएगा और टेस्ट 2 इसके पास जाएगा, और पैरेलली दे विल डू द वर्क। क्या हम ये सेम चीज अचीव कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग के साथ? आप समझते हैं। अब मैंने पहले आपको ये नहीं बताया मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, पहले मल्टी थ्रेडिंग समझते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग समझ आ गया, जब मेरे पास एक टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, मेरे पास 4 कोर प्रोसेसर्स हैं। टास्क 1 को जो मेरा टास्क 1 है, जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है, उसको मैंने मूव कर दिया किस पे, अपने पहले प्रोसेसर पे। दूसरे मैंने फंक्शन को मूव कर दिया प्रोसेसर 2 पे, जो भी खाली पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं उसको वेट करती रहूंगी, दिस इज नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। मैं साइड बाय साइड सारा काम कर रही हूँ। अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की। मल्टी थ्रेडिंग क्या बोलता है कि जो मेरा प्रोसेस है, ठीक है, ये मेरा एक प्रोसेस है, मैंने इस फंक्शन को, इस प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में अब डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को काइंड ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव करनी है, ठीक है, इसके थ्रू। तो कैसे कर सकते हैं? पहले बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका सिंगल थ्रेड होता है। बाय डिफॉल्ट आपका सिंगल थ्रेड होता है जो आपको प्रोसेस देता है। आपका प्रोसेस बाय डिफॉल्ट सिंगल थ्रेड में आपका उसको डिवाइड करता है। ईच प्रोसेस इज सिंगल थ्रेडेड, ठीक है, ईच प्रोसेस इज सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। लेकिन मेरे को अब अचीव करना है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ पैरेलली एग्जीक्यूशन? तो यूजिंग दिस मल्टी थ्रेडिंग। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने प्रोसेस को डिवाइड कर दिया किसमें, मल्टीपल थ्रेड्स में।
थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 और इतने कितने भी थ्रेड होते हैं, थ्रेड n नंबर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रोसेस को n नंबर ऑफ थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया। जब आप ऐसा करते हो, जब आप किसी प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हो, उसको कहते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर? थ्रेड्स पता चल गया हमारे को। थ्रेड्स मैंने क्या बताया, सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जो आपका बिहाइंड द सीन आपके जो भी टास्क होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करना, ईमेल सेंड करना, वो आपका जाता है, उसको काम करता है, एक्चुअल में एग्जीक्यूट करता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, उसको कहते हैं हम थ्रेड, जो एक्चुअल में आपके उस काम को करता है। आपने बोला कि आपकी मदर ने बोला कि जाके वेजीज ले आओ मार्केट से, तो उन्होंने आपको टास्क दे दिया, करेक्ट। अब आप जाके उसको एग्जैक्टली लेके आ रहे हो, तो वो आप एक एज ए थ्रेड हो गए। क्लियर? दिस इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग, जब आप किसी प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हो इस तरह से। ठीक है, मतलब एक एनालॉजी समझ ले उससे पहले, जैसे कि एनालॉजी लेते हैं एक। ठीक है, आपने एक नॉर्मल सा ब्राउजर ओपन किया, कोई सा भी ब्राउजर ले लेते हैं। जब आप ब्राउजर ओपन करते हो, आपके पास मल्टीपल टास्क आपको करने हैं, जैसे कि आपका लोड पेज भी लोड होता है, लोड पेज, आपकी वीडियो भी रन हो रही होती है, वीडियो प्ले हो रही होती है। ठीक है, आप ईमेल भी चेक करना चाहते हो, ईमेल चेक। तो आपके पास ये सपोज 3 टास्क है। टास्क क्या है कि पेज भी लोड होगा, वीडियो भी प्ले होगी, ईमेल भी चेक होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टास्क में क्या डिफरेंस होता है, थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपको पता चल चुका है अब। ठीक है, तो ये आपके पास 3 टास्क है, तो आप क्या बोलोगे कि यार एक थ्रेड इसको दे दो, एक थ्रेड इसको दे दो और एक थ्रेड इसको दे दो। मतलब अब मेरे को इसको ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक थ्रेड है, पहले इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, तो मैं एक बाय एक काम, 1 बाय 1 काम कर पाऊंगी सिक्वेंशियली। अब मैंने क्या बोला, मेरे को पैरेलली इसमें अचीव करना है, मैंने इसको पैरेलली मेरे को अचीव करना है। नॉट ट्रूली, बट कैसे बताती हूं मैंने बोला अब मेरे को पेज भी लोड करना है, मेरे को वीडियो भी प्ले करनी है, मेरे को ईमेल भी चेक करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने इसको अपने प्रोसेस को मैंने 3 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया बिहाइंड द सीन। और मैंने क्या बोला, लोड पेज के लिए एक थ्रेड दे दिया, वीडियो प्ले के लिए एक थ्रेड दे दिया, ईमेल चेक के लिए एक थ्रेड दे दिया। तो यू कैन से कि हर टास्क के साथ एक थ्रेड एसोसिएट मैंने कर दिया। ठीक है, जो भी मेरा थ्रेड फ्री हो जाएगा वो दूसरा काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, दिस इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और एनालॉजी देख लेते हैं। चलो एक और एनालॉजी देख लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आप कहीं पे एज ए स्टूडेंट किसी कॉलेज में आप जा रहे हो, ठीक है, आपने एनरोलमेंट करना है, आप एनरोलमेंट करते हो वहां पे कॉलेज में जाके, तो आपको बोला जाता है यार फॉर्म भर दो। आपके पास ईमेल, आप फॉर्म भरोगे ईमेल, तो आपके पास ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है, और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, मोबाइल या पुश नोटिफिकेशन, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो आपके पास वही 3 टास्क है। ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं चाहोगे ना, 3 टास्क है, ठीक है, तो आप ऐसे चाहोगे कि यार जैसे ही मैं फॉर्म भरूं मेरे पास ईमेल भी आ जाए, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ जाए तुरंत। ठीक है, लेकिन अगर आप सिक्वेंशियली करोगे, पहले आप फॉर्म भरोगे, फिर जाके बैकग्राउंड में ईमेल का टास्क चलेगा, फिर बैकग्राउंड में जाके आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद मतलब कुछ तो उसमें लैप्स रहेगा। ठीक है, अगर आपको एज एन बिल्कुल परफेक्ट विदाउट लेटेंसी चाहिए, ठीक है, विदाउट परफॉर्मेंस रिड्यूस चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर 3 टास्क दे दोगे। 3 टास्क आपने दे दिए, इसको एक सिंगल थ्रेड बना दोगे, इसको एक सिंगल थ्रेड दे दोगे, इसको एक सिंगल थ्रेड दे दोगे। तो ये पैरेलली आपका बिहाइंड द सीन ये अलग थ्रेड पे चल रहा होगा, ये अलग थ्रेड पे चल रहा होगा, ये अलग थ्रेड पे। तो जैसे ही आपका फॉर्म सेव होने जाएगा डेटाबेस के अंदर,
इतने में जैसे ही आपका वो काम मतलब पैरेलली चल रहा होगा, आपके पास वो काम भी लगभग खत्म हो जाएगा दूसरा वाला, और आपके पास ईमेल आ जाएगी, नोटिफिकेशन भी आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगी। ठीक है, दिस इज समहाउ नोन एज। उसको हैंडलिंग करने के और भी तरीके होते हैं कि आपका वो ऐसा नहीं है कि पहले ईमेल आ गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है, बट एट ए सेम टाइम आपका टाइम काफी रिड्यूस हो जाता है। इसको कहते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बट ये पता है एक्चुअल में ये पूरा पैरेलली नहीं होता, जैसे मैंने बोला नॉट ट्रूली पैरेलली, जैसे कि आपका मल्टी प्रोसेसिंग आपको प्रोवाइड करता है, ये आपका एक टाइप से कॉन्करेंटली होता है। मतलब कि आप मल्टीपल चीजें कर तो रहे हो एट द सेम टाइम, बट नॉट एग्जैक्टली पैरेलली। दैट इज नॉट पैरेलली बट कॉन्करेंटली। मल्टीपल थिंग्स, हमें मल्टीपल चीजें करानी है ना एट अ सेम टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है यार कि ये आपका, इसको समझते हैं ऐसे, ये आपका मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग है। ठीक है, यहां पर इसके पास भी सपोज 4 कोर्स है, इसके पास भी सपोज 4 कोर्स है। तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग क्या कह रहा है कि ये शेयर करेगा एक ही प्रोसेसर, दैट इज कोर 1। जस्ट एन एग्जांपल, कोर 1, वो कोई सा भी कोर होता है, कोर 1 आपको एक्सेस करेगा। आपके पास 3 टास्क हैं, तो उसने आपको 3 थ्रेड दे दिए, बट वो क्या करेंगे, इसके अंदर ही वर्क करेंगे, शेयर अ सेम मेमोरी। यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आपके पास 3 टास्क हैं, तो वो इसके पास भी जाएगा एक टास्क इसके पास भी जाएगा, एक टास्क इसके पास जाएगा, मतलब हैविंग डिफरेंट मेमोरी स्पेस। क्लियर? तो मल्टी थ्रेडिंग के पास आपकी शेयर्ड मेमोरी होती है, और मल्टी प्रोसेसिंग के पास आपकी अलग अलग मेमोरीज होती है, तो उसके डेफिनेटली अलग यूज केस भी होंगे। तो सिंपल से समझ लें, यूज केस समझने से पहले कॉन्करेंट को और अच्छे समझते हैं। कॉन्करेंट मैंने क्या बताया? मैंने 3 टर्म्स बताई आपको, कॉन्करेंट, पैरेलल और सिंगल या सीक्वेंशियली। क्या मतलब होता है इसका? सीक्वेंशियली का क्या मतलब होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। पैरेलली का क्या मतलब होता है? डिफरेंट प्रोसेसर एग्जीक्यूशन पैरेलली एट द सेम टाइम। सेम प्रोसेसर एग्जीक्यूशन, कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है? सेम प्रोसेसर एग्जीक्यूशन एट अ सेम टाइम, मतलब वो सेम रिसोर्सेज को अब हम इस पे फोकस करेंगे कॉन्करेंट पर। ठीक है, ये आपका सेम प्रोसेसर यूज कर रहा है, दैट इज शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहा है, सेम रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो कॉन्करेंट प्रोसेस आपका मल्टीपल चीजें कर रहा है, बट आपका शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहा है, सेम प्रोसेसर यूज कर रहा है, सेम रिसोर्सेज। मतलब आपने कोई वेरिएबल बनाया है, तो वो आपका उसमें कोई रिसोर्सेज है, वेरिएबल्स हैं, तो वो आपको सेम वेरिएबल्स को आपको यूज कर रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज आपका कॉन्करेंट। अब ये चलता कैसे है? जैसे कि सेम प्रोसेसर के अंदर, जैसे कि आपने कोई टास्क है, आपका ये एक टेस्ट फंक्शन है। ठीक है, ये आपका एक टेस्ट फंक्शन है, और नॉर्मली ये जो टेस्ट फंक्शन, ये जो आपका प्रोग्राम है, ये आपका ये प्रोसेस है, आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपने इसको एग्जीक्यूट किया, इट टुक अराउंड 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसने क्या किया
कि यहां पर इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। इस टास्क को करने के लिए इसके अंदर अलग अलग 3 टास्क हो रहे थे, इसमें अलग 3 टास्क हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन का, ईमेल का, नोटिफिकेशन का। तो यहां पर एक थ्रेड चला आपका, सपोज 5 सेकंड चला, उसके बाद ये फ्री, मतलब 5 सेकंड चलने के बाद ये बंद हो गया, स्टॉप हो गया। उसके बाद ये फिर अपना ये 10 सेकंड अलग चला, टोटल ये 10 सेकंड यहां पे लगा। उसके बाद ये 10 सेकंड चला जो उसने रेस कर दिया बार को। उसके बाद ये फिर से थ्रेड 1 चलना शुरू हो गया। तो जब आप बिहाइंड द सीन देखोगे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा थ्रेड कब चल रहा है, ये बिहाइंड द सीन अपने आप मैनेज होता है। बट एट ए टाइम आपका एक थ्रेड चलता है, एट ए टाइम आपका एक ही थ्रेड चलेगा। जब तक वो स्टॉप नहीं होगा, वो आपका दूसरा थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा, सेकेंड थ्रेड विल नॉट स्टार्ट। ठीक है, विल नॉट बी स्टार्टेड। तो दिस इज नोन एज, वो ट्रूली पैरेलल नहीं है। ठीक है, हम बस इसको कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट ट्रूली पैरेलल। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पाइथन ने GIL लगा रखा है। GIL क्या होता है? ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक। इसका क्या मतलब है? जब भी आपने एक थ्रेड दिया, एक थ्रेड चला, आपके पास 3 थ्रेड थे, थ्रेड 1 जब चला तो उसने क्या कर दिया? GIL लगा दिया, उस पर लॉक लगा दिया, जिससे कि उस पर्टिकुलर काम के लिए दूसरा थ्रेड ना घुस जाए। उसने उसको लॉक कर दिया। ठीक है, उसने उसको लॉक कर दिया। जब तक वो लॉक रिलीज नहीं होता है, आपका थ्रेड 2 स्टार्ट नहीं होगा। थ्रेड 2 उसको वेट करता रहेगा, अननेसेसरी उस काम के अंदर वो अननेसेसरी नहीं घुसेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज GIL। ठीक है, यही है इतना सा कॉन्सेप्ट आपका, बेसिकली चलता कैसे है। ठीक है, अब समझते हैं इसके यूज केसेस। अब इसके यूज केसेस समझते हैं, यूज केसेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। पहले मल्टी थ्रेडिंग के यूज केसेस समझते हैं। तो सिंपल सा थंब रूल आप मान के चलो, जैसे कि मैंने बोला ये शेयर्ड मेमोरी यूज करता है, सेम मेमोरी में। ठीक है, सेम मेमोरी यूज करता है। तो आप ये समझ के चलो, जब आप किसी सेम ऐप के अंदर आप मल्टीपल टास्क कराना चाहते हो, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर आपके पास मल्टीपल टास्क है, उसको आप कराना चाहते हो, या आपके एक सेम ऐप है उसके अंदर आप मल्टीपल टास्क कराना चाहते हो, तो आपका वो इजिली अचीव हो जाता है मल्टी थ्रेडिंग के साथ। ठीक है, तो सिंपल इनपुट आउटपुट, जब भी आप कुछ करवाना होता है, इनपुट आउटपुट की आपको फंक्शनिंग करानी होती है, तो आप यूज करते हो मल्टी थ्रेडिंग। उसके अंदर ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और फास्टर होता है। ठीक है, और आपका जैसे कि सिंपल सा और एग्जांपल ले लो, नेटवर्क की प्रोसेसिंग करानी हो, आपको डाउनलोड करानी हो फाइल्स को, अपलोड करानी हो फाइल्स को, मल्टीपल फाइल्स को, बट विद इन द सेम मेमोरी, आपका वो सेम ऐप के साथ अटैच हो रहा हो। ठीक है, मल्टीपल टैब्स को मैनेज कराना हो। ठीक है, आपको जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपका रेस्ट एपीआईज आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको कॉन्करेंटली बिहेव कराना है। कॉन्करेंटली मतलब मल्टीपल टास्क कराने एट ए टाइम, तो आप यूज कर सकते हो मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टीपल टास्क एट ए टाइम, बट इट मस्ट बी बिलोंग टू द सेम ऐप, सेम फीचर, सेम फंक्शन। ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। क्लियर? तो वहां पर आप यूज करते हो मल्टी थ्रेडिंग को। अब यूज केसेस ऑफ
मल्टी प्रोसेसिंग। अब जितना हमने समझा कि वो शेयर्ड मेमोरी पे नहीं होता, वो अपनी अलग अलग स्पेस लेता है, स्पेस विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो जब भी आपको हैवी कंप्यूटेशंस करानी होती है, व्हेन यू नीड हैवी कंप्यूटेशंस, जब भी आपको हैवी कंप्यूटेशंस करानी होती है, जैसे कि मैथ्स के कुछ काम करवाना है या फिर कुछ भी, मतलब हैवी कंप्यूटेशंस आपको करवानी है, ठीक है, तो आप यूज करते हो मल्टी प्रोसेसिंग। क्लियर है? जनरली आपका AIML के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपकी इमेज प्रोसेसिंग होती है, तो उसके लिए आपको हैवी प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आपका ये यूज में आता है। तो AIML के अंदर ये हेविली यूज होता है। बिहाइंड द सीन आपको अच्छा कोर प्रोसेसर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द यूज केस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। और आपका यहाँ पर कोई GIL का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं होती। लॉकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारे को लॉक लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे सारी डिफरेंट मेमोरीज है, यहाँ पे JIL का कोई यूज नहीं है, इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग आज भी बहुत ज्यादा जीत रहा है। बट वो हैवी कंप्यूटेशन के लिए आप उसको यूज करोगे तो सही है, क्योंकि वो कॉस्ट लेके आता है, राइट? अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स लगा के रख दोगे और उसको मल्टीपल यूज करोगे तो इट कम्स विद कॉस्ट, राइट? इट कम्स विद हैवी कॉस्ट एज वेल। मल्टी थ्रेडिंग वो इतना लेवल पे नहीं आता है, तो आपको अगर यूज केस के हिसाब से उसको यूज करो, सिंपल सी बात है। क्लियर है? इतनी चीज आई होप इतनी क्लियर हो गई हो। मल्टी थ्रेडिंग की प्रॉब्लम्स भी समझ लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स विद मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बस आपको ग्लिम्स दूंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, विच इज डेडलॉक, जो जनरली मल्टी थ्रेडिंग के साथ यूज करने पे देखी गई है। रेस कंडीशन, ठीक है, स्टारवेशन, ये एक बहुत ज्यादा जनरल प्रॉब्लम्स है और इंटरव्यूज की बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल में, बहुत सिंपल लेमन टर्म में समझाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं डेडलॉक क्या होता है। ठीक है, तो जब मोर देन वन रिसोर्सेस, या सिंपल मोर देन वन रिसोर्स नहीं बोल देते हैं, व्हेन रिसोर्सेस वेटिंग फॉर ईच अदर। क्या मतलब है इसका? एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है, आपके आप दो फ्रेंड्स हो, जैसे कि एक राम है, ये एक श्याम है। ठीक है, उन्होंने प्लान किया कि दे डिड सम प्लान ओवर द फोन कि दे डिड सम, उन्होंने कुछ प्लान किया कि चलो यार मिलते हैं, लेट सम डू सम कैचअप। ठीक है, मीट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि राम बोलता है कि ना ठीक है, सपोज मुंबई के इस एरिया में मिलते हैं, XYZ। ठीक है, श्याम ने बोला ठीक है, मुंबई के नहीं भाई, मुंबई के ना इस ABC एरिया पे मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। राम ने बोला कि मुंबई के इस वाले एरिया में मिलते हैं, श्याम ने बोला कि मुंबई के इस वाले एरिया में मिलते हैं, मुंबई के ABC। राम ने बोला मुंबई के XYZ एरिया पे मिलते हैं। ठीक है, बट एट द एंड दोनों एग्री कर गए कि ठीक है XYZ पे मिलते हैं। बट ऑन द डे ऑफ मीट, ठीक है, ऑन द डे ऑफ मीट राम पहुंच गया अपने XYZ पे और श्याम पहुंच गया अपने ABC पे। उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था वो भूल गए, सपोज, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अब राम बोल रहा है कि यार तू, मैं तो यहां पे पहुंच गया हूं, तू यार यहां पर आ जा। राम बोल रहा है श्याम से, राम बोल रहा है श्याम से कि प्लीज कम टू XYZ।
श्याम बोल रहा है कि यार राम से तू भाई एबीसी पे आ जा, मैं तेरा वहां पे वेट कर रहा हूँ। क्या तो राम ने बोला कि तू यार एबीसी पे आ जा, राम ने बोला कि यार तू XYZ पे आ जा, और श्याम ने बोला कि यार तू एबीसी पे आ जा, मुंबई के इस लोकेशन पे। बट दोनों में ही डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो उसका वेट कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है। क्या दोनों कभी मिल पाएंगे? नो राइट, नेवर मीट। और दोनों हमेशा वेटिंग स्टेज में चले जाएंगे, वो उसका वेट करता रहेगा, वो उसका वेट करता रहेगा। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, जब दो लोग, ठीक है, या मोर देन दो लोग, दो थ्रेड्स, मैं थ्रेड्स पे नहीं आ रही हूं अभी, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, वो उसका वेट कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ना वो उसके पास पहुंच पाएगा, ना वो उसके पास पहुंच पाएगा। तो उससे कहते हैं हम, उस कंडीशन को कहते हैं हम डेडलॉक, कि दोनों ही उसका एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ना वो उसके पास आएगा, ना वो उसके पास आएगा। ठीक है, एनी ऑफ द रीजन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डेड लॉक। सिमिलरली जब आपके पास ये आपका थ्रेड 1 है, ये आपका थ्रेड 2 है। ठीक है, थ्रेड 1 बोल रहा है कि मेरे को यार ये चीज दे दो XYZ, जो थ्रेड 2 होल्ड करके बैठा हुआ है, और ये होल्ड करके बैठा है ABC। ठीक है, तो थ्रेड 1 बोल रहा है कि आई नीड XYZ, थ्रेड 2 बोल रहा है कि मेरे को ABC दे दो, जो कि थ्रेड 1 होल्ड करके बैठा हुआ है। तो सिमिलरली वो उसने इसको बोला, वो उसने इसको बोला, बट दोनों में से कोई भी रिलीज नहीं कर रहा है। जब तक वो रिलीज नहीं करेगा, ABC को रिलीज नहीं करेगा, थ्रेड 2 को मिलेगा नहीं। जब तक थ्रेड 2 XYZ को रिलीज नहीं करेगा, थ्रेड 1 को नहीं मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे, कौन पहले देगा। ठीक है, कौन पहले आएगा। तो उस कंडीशन में वो वेट करता ही रह जाता है, और वो डेडलॉक में चला जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं हम डेडलॉक। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। क्लियर। और ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आपका मल्टी थ्रेडिंग में, जो जनरली देखा गया है। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम होती है आपकी रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या बोलती है? इट इज समथिंग टू फास्ट टू एक्सेस। मतलब कि जैसे कि आपके पास क्या एग्जांपल दें? एग्जांपल देते हैं, एनालॉजी समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक नोटबुक है, दिस इज योर नोटबुक। आप एक फैमिली में हो, ठीक है, दिस इज यू, दिस इज योर मदर, दिस इज योर फादर, ठीक है, और मे बी दिस इज योर सिस्टर, और मे बी ब्रदर एज वेल। ठीक है, आपने बोला कि ये आपकी नोटबुक है, और आप इसके अंदर क्या करते हो? डेली के एक्सपेंसेस लिखते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपकी मदर आई, मदर ने बोल दिया इसके अंदर, सपोज इन्होंने लिख दिया कि 100 रुपीज की मैंने कुछ सब्जी वगैरह ली, वेजिस वगैरह ली। सेम टाइम पे सपोज 10:30 पे आई, 10:30 पे ये भी आ गए, बिल्कुल सेम टाइम पे आप भी आ गए, और आपने क्या लिख दिया? इसमें दूध का प्राइस लिख दिया। अब नोटबुक का पेज तो एक ही है ना यार। आप जब सेम टाइम पे लिखने की कोशिश करोगे तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, राइट? वर्ड्स ओवर रिडन होंगे, या फिर वो कुछ लिख रही है, उनका कुछ डेटा डिलीट हो सकता है, वो कुछ लिख रहे हैं तो उनका डेटा ओवरराइड हो सकता है। तो वो कभी भी एक परफेक्ट टेक्स्ट नहीं बनेगा। जो कि फाइनल एंट्री होगी वो पता नहीं क्या बनेगी, वो मे बी करप्ट हो सकती है। तो जब आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपकी जो फाइनल एंट्री है वो करप्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इट इज वेरी फास्ट। मतलब एट ए सेम टाइम आपके मोर देन वन रिसोर्सेज उसी सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एक वेबसाइट पे हो, ठीक है, आप प्रोडक्ट बाय करते हो, सेल वगैरह चलती रहती है मोबाइल फोन्स वगैरह की। तो एक फोन लॉन्च हुआ तुरंत, ठीक है, तो फोन लॉन्च हुआ, उसको सॉल्व करने के तरीके हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी वो।
मैं आपको बस एक कंटेक्स्ट दे रही हूँ, आपका वो असाइनमेंट है, आपको उसको और भी ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है। कंटेंट बहुत अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करोगे यू विल गेट टू नो। ठीक है, मैं बस आपका कंटेक्स्ट सेट कर रही हूँ इजिली वे में। ठीक है, मोबाइल फोन आप बाय करते हो, ठीक है, सेल लगी हुई है, तो क्या करते हैं, मल्टीपल उसको जो यूजर्स हैं वो उस पर बॉम्बार्ड कर रहे होते हैं। जैसे ही मेरे को मिलेगी मैं उसको क्लिक करके उसको प्रोसीड टू चेकआउट। बट आप देखते होगे ना कि आप कैसे कार्ड में ऐड करते हो तो वो आउट ऑफ द स्टॉक हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ये तो अभी हैंडल हो गया, उसको हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, बट कभी कभी आपने एट अ सेम टाइम अगर सेम फोन स्टॉक में सिर्फ एक फोन पड़ा हुआ था, एक फोन पड़ा हुआ था किसी की दुकान पर, और आपने उस सेम फोन को दो बंदों ने ऑर्डर कर दिया, टू पीपल्स ने, तो क्या होगा उस केस में सोचो। अब फोन तो एक ही है, क्या वो दो बंदों को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। या तो उस केस में उसको दोनों के लिए कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर वो एक को डिलीवर करके दो दूसरे को बोलेगा सॉरी बॉस। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। बट वो डेटा करप्ट हो गया समहाउ, और उस करप्शन के अंदर वो इट विल टेक टाइम। आई डोंट नो उसमें कैसे वो सॉल्व होगा। तो ऐसी जब कंडीशंस होती हैं तो उसको कहते हैं हम रेस कंडीशन। की थ्रेड्स जो होते हैं, ये मेरे पास थ्रेड 1 है, ये मेरा थ्रेड 2 है, मेरे पास एक टास्क है, तो एट द सेम टाइम ये दोनों थ्रेड आ गए इस टास्क के पास एट द सेम टाइम, सपोज 10:35, और जब इसके पास आ गए तो क्या होगा? अब आप खुद से उसको अंदाजा लगा सकते हो। दिस इज नोन एज रेस कंडीशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम रेस कंडीशन। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम होती है जीआईएल की, जो मैंने बताया आपको कि वो लॉक लगा देता है। ठीक है, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक। उससे क्या हो जाता है कि एट ए टाइम एक ही थ्रेड चल पाता है। ठीक है, दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। फोर्थ इज स्टारवेशन, जो कि वो भी बहुत एक, ये चारों टर्म्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से। स्टारवेशन का क्या मतलब होता है? सपोज आपके पास ना सपोज 5 आप लोग हो, ठीक है, 5 लोग हो आप, उसमें से जो 3 लोग हैं वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, और 2 बेचारे शरीफ बच्चे हैं, साइलेंट है। आप किसी कैफेटेरिया में खाना खाते हो, कैफेटेरिया में जाते हो आप, कॉलेज की कैफेटेरिया में, कोई भी कैफेटेरिया में, तो ज्यादा अच्छे से जो चीखता चिल्लाता है वो जल्दी से खाना खा लेगा, राइट? वो ऑल 5 आर हंग्री, 5 आर हंग्री। तो जो ज्यादा चीखता है, बट खाना सिर्फ 3 लोगों का है, 3 लोगों के लिए खाना है, तो जो भी ज्यादा चीखता है चिल्लाता है और जो ज्यादा एक्टिव है वो जाके उस खाने को खा लेगा। वो जो हमारे हंगरी जो 2 बचे हुए बच्चे हैं जो बेचारे शांत हैं, वो हमेशा भूखे रह जाएंगे। करेक्ट? तो इस केस में ऐसी कंडीशंस रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, ऐसी कंडीशंस बार बार रिपीट होंगी। जो एक्टिव होंगे वो बच्चे हमेशा तेज होंगे, वो हमेशा खाना खा लेंगे, बट जो हमेशा जो भूखे जो शांत बच्चे होंगे वो हमेशा पीछे रह जाएंगे और हमेशा भूखे रह जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं हम स्टारवेशन। ऐसे बच्चे जो भूखे रह गए हैं उन्हें कहते हैं हम स्टारवेशन। ऐसा नहीं है कि यार कभी यार ये 2 भूखे रह जा रहे हैं, कभी ये 2 रह जा रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमेशा जो भी सुस्त है, जो एक्टिव नहीं है, वो हमेशा रह जा रहे हैं। तो ऐसे वो कहते हैं हम स्टारवेशन। सिमिलरली हमारे पास 5 थ्रेड्स हैं, जो ज्यादा एक्टिव है वो तो यार घुस जाएंगे टास्क के अंदर, जो आपके नहीं है वो बेचारे हमेशा ही आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे। तो ऐसी कंडीशंस को कहते हैं हम स्टारवेशन, जो आपकी एक अनदर जनरल प्रॉब्लम है आपकी मल्टी थ्रेडिंग की। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो आपको अब जाके क्या करना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको मल्टी थ्रेडिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वैसे इसके यूज केस भी, उसी के बिहाफ पर आप आंसर देना, बट आप ऐसे नोट्स बनाना और उसका प्रॉपर डिफरेंस आप एक बार खुद से पढ़ोगे क्या होता है।
ठीक है। डेडलॉक, GIL, रेस कंडीशन, स्टारवेशन, इसको भी आप जाके दोबारा पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से, ठीक है। और टास्क वर्सेस थ्रेड, इसका भी आप जाके इसको पढ़ोगे कैसे ये होता है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है जिसको आप और भी ज्यादा एक्सप्लोर करोगे अपने एंड पे, ठीक है। तो इतना ही है जितना मेरे को आपको बताना था इस लेक्चर के अंदर। आपको एक मैंने आइडिया दे दिया कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत रियल एनालॉजी से हमने चीजों को समझने की कोशिश करी है। अगर फिर भी नहीं आया है तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड आई एम हैप्पी टू टेक द फीडबैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से अब हम शुरू करेंगे बट इसको पढ़ लेना, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एज ए डेवलपर आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आप चाहे करो या नहीं करो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एज ए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट जर्नी के लिए, विच इज डेटा टूल किट, पाइथन डेटा टूल किट, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना नमपाई, पांडास, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, बुके, ठीक है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने डेटा टूल किट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नमपाई, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, एनालॉजी से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, ठीक है। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड ट्रस्ट द जर्नी, ठीक है। तो कोई भी फीडबैक्स हैं लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड फिर देखते हैं। Okay, so that would be all for this lecture. Thank you everyone.